मैं आज 19 साल का हूँ और मैंने 19 साल में बस इतना ही सुना है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। क्वेश्चन ये है कि ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कब होगी। तो आई पर्सनली हैव दिस थिंग कि मैं कभी भी इंडिया से बाहर जाऊंगा नहीं। बिकॉज अगर मैं आज रुक के यहाँ पर अगले कुछ साल सैक्रिफाइस नहीं करूंगा ना, तो हमारा इंडिया फ्यूचर में ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा हम आज बाहर की कंट्रीज को देखते हैं। तो अगर तुम पिछले कुछ टाइम पे इंटरनेट पर एक्टिव हो ना, तो आई एम श्योर कि तुम्हारे पास ये न्यूज़ तो पहुंच ही गई होगी कि ट्विटर के सीईओ चेंज हो चुके हैं और जो न्यू सीईओ हैं वो हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एलोन मस्क ने ये ट्वीट कर दिया कि यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। बिकॉज तुम्हें पता होगा कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप कंपनीज है उनके जो टॉप पोजीशन होल्डर्स है वो हमारे इंडियन ओरिजिन के ही है, या मैं ऐसा कहूँ कि वो इंडियंस ही है। और इसमें से सत्या नडेला एक बहुत फेमस नाम है। अब देखो इस पॉइंट पे ना इंडिया हमारा दो पार्ट्स में बट चुका है। यहाँ पर एक साइड ये बोल रहा है कि ये कितनी प्राइड वाली बात है बिकॉज हमारे इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, इन कंपनीज को डोमिनेट कर रहे हैं और इन अ वे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। और एक साइड ये बोलता है कि ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, ये सैड है क्योंकि इतने जो टैलेंट्स है हमारे इंडिया के वो बाहर जा रहे हैं और उनको बाहर की कंपनियों में पोजीशन मिल रही है, जबकि इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और आज मैं थोड़ी में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या सही है और एग्जैक्टली क्या रॉन्ग है। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम एक बाइनरी आंसर खोज रहे हो, अगर तुम्हें आंसर हाँ या ना में चाहिए, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। बिकॉज सिंपल सी बात को समझो यार, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। जब 1991 में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हमारे इंडिया में उसमें ही ग्लोबलाइजेशन भी था, जिसका मतलब ही वही था कि वर्ल्ड की कंट्रीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करे और खासकर इंडिया एक दूसरे से इंटरैक्ट करे। तो एक वर्ल्ड जो ग्लोबलाइज्ड है वहां पर तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम अगर इस कंट्री के हो तो तुम उस कंट्री में ही रहो, या तुम बोल नहीं सकते कि तुम उस कंट्री में हो तो तुम हमारे कंट्री में मत आओ। बिकॉज वो फिर पूरे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही फेड हो जाएगा। दिक्कत तब होती है ना जब ये चीज बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है, जब जो ब्रेन ड्रेन है ये ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है। बात यह है कि एक रिपोर्ट ये बोलती है कि पिछले 10 साल में इंडिया से अमेरिका का जो ब्रेन ड्रेन हुआ है वो 85% इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट थी जहां पर पिछले 20 साल के जो टॉपर्स रहे हैं हमारे इंडिया के क्लास 12th के, उनका इंटरव्यू हुआ कि वो लोग आज कहाँ हैं। और उन 20 साल के टॉपर्स में से मोस्ट ऑफ द लोग बाहर में ही थे। अब बात यहाँ पर ये है कि यार अगर हमारे इंडिया के जो टैलेंट्स हैं वो अगर बाहर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर क्वेश्चन पे ये है कि आखिर इंडिया के लोग इतने बाहर जाते क्यों हैं। सो व्हाई डू पीपल थिंक अबाउट गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। देखो इस पे ना बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं, पर एक रीजन और है जो बहुत ज़्यादा डम्ब है। और जिस रीजन को अगर तुम हटा दोगे तो आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर जाना है, वो आधे के आधे तो वहीं पे रह जाएंगे। और वो बात ये है, मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, उनसे मैं पूछता हूँ भैया कहाँ जाना है, तो बाहर जाना है। कहाँ जाना है? कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। क्या बेकार है? नो आइडिया। बाहर में क्या क्या अच्छा है? नो आइडिया। बस इंटरनेट पर सुन लिया, इंटरनेट पर पढ़ लिया कि बाहर बहुत प्रैक्टिकलिटी है, बाहर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पैसे बहुत है, ये है वो है। लोगों को एग्जैक्टली ये बात नहीं पता है कि बाहर में है क्या। तो वो कहता है ना दूर के ढोल सुहाने, वही हाल है। क्योंकि उन लोगों ने ये बात कभी देखी नहीं है कि बाहर के जो लोग वहां पे रहते हैं वो भी बोलते हैं कि यार हमारी कंट्री बेकार है, बाहर में देख लो ये अच्छा है वो अच्छा है। तो आधे से ज्यादा यूथ, और मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो ये बोलते हैं कि बाहर जाना है, लेकिन क्यों जाना है, क्या रीजन है, एग्जैक्ट क्या दिक्कत है, वो सब कुछ नहीं पता, बस हवाबाजी है। और इन आर्ग्यूमेंट्स को मैं 100% डम्ब ही बोलता हूँ। लेकिन अब आते हैं वैलिड रीजंस पे, जो रीजंस एक्चुअली में वैलिड है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जैसे एक हायर एजुकेशन हुआ जो उस क्वालिटी के शायद हमारे इंडिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होते, लेकिन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज में होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर में अगर किसी कंट्री में टैक्सेशन की स्कीम अच्छी हो तो हमारे इंडिया के लोग वहां जाते हैं ताकि वहां पर अपना स्टार्टअप करें, बिजनेस करें। बहुत लोग ये कहते हैं कि बाहर की उन्हें कोई स्पेसिफिक एरिया का लाइफस्टाइल पसंद है तो वो जाते हैं। या कई लोग ये
बोलते हैं कि हमें इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम से दिक्कत है तो हम बाहर जाएंगे, या फिर कोई कोई कंट्रीज में फ्री एजुकेशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज है तो हम वहाँ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वैलिड रीजंस भी होते हैं कि लोग बाहर जाते हैं। तो अगर किसी के पास वैलिड रीजन है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उठ के वहाँ पर जाओ। अब बात यह है कि इंडिया में दिक्कत क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, आज से 10 साल पहले वाले इंडिया को अगर तुम देखो और आज वाले इंडिया को देखो तो इसमें बहुत फर्क है। और हाँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो तुम अपने आसपास देख सकते हो। आज से 10 साल पहले इंडिया में बंदों के पास इंटरनेट नहीं था भी तो बहुत ही कम पॉपुलेशन के पास था। आज हर एक बंदे के पास इंटरनेट है। आज से 10 साल पहले अगर तुम्हें कहीं पर जॉब चाहिए होती थी, तुम अपनी सीवी लेके जाते थे, उसके बाद जो कंपनी है वो देखती थी कि तुम कौन से कॉलेज से हो, टायर 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, उसके हिसाब से जॉब मिलती थी। आज के डेट में एक आरबीआई की रिपोर्ट थी जो ये कह रही थी कि इंडिया में अबाउट 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो ऑब्वियसली इन फ्यूचर इंक्रीज ही होने वाले हैं। और अगर तुम इंटरनेट पर हो और तुम अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हें ये बात दिखती होगी कि ये जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो कितना इंसेनली हायर कर रहे हैं। और मैं तुम्हें ये बात लिख के देता हूँ कि अगर तुम उनके पास जाते हो ना जॉब के लिए, तो वो कभी नहीं देखते कि तुम कौन से कॉलेज से हो। अगर तुम्हारे पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है और तुम एक टायर 3 कॉलेज में भी हो ना, तो वो एक IITian को छोड़ के तुम्हें हायर करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो ये बोलते हैं कि यार मैं बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मस्त जीऊंगा, ठीक है, उनका कहना सही है। लेकिन एक और लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं 19 साल का हूँ और मैंने 19 साल में बस इतना ही सुना है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। क्वेश्चन ये है कि ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कब होगी, और ये ब्रेन ड्रेन के साथ तो हो नहीं सकती। तो आई पर्सनली हैव दिस थिंग कि मैं कभी भी इंडिया से बाहर जाऊंगा नहीं। बिकॉज अगर मैं आज रुक के यहाँ पर अगले कुछ साल सैक्रिफाइस नहीं करूंगा ना, तो हमारा इंडिया फ्यूचर में ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा हम आज बाहर की कंट्री को देखते हैं। एक कंट्री हमारी कंट्री होती है, एक कंट्री कभी भी गवर्नमेंट अकेले बिल्ड नहीं कर सकती, या हम लोगों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर तुम पूरे दिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को देखते रहते हो, सर्च करते रहते हो, तुम ब्लेम करते हो जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, जॉब्स नहीं, तो यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। बिकॉज 2021 है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। मैं रेडी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपना आज सैक्रिफाइस नहीं किया ना, बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं अगर बाहर जाऊंगा तो शायद मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मेरी लाइफस्टाइल काफ़ी बेटर होगी। लेकिन बात ये भी है कि अगर मैंने यहाँ पर रुक के सैक्रिफाइस नहीं करा, अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने रुक के सैक्रिफाइस नहीं किया, तो इंडिया हमारे ऐसे ही अटक के रह जाएगा। तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस। अब देखो बात ये है ना कि इंडिया के लोग जो बाहर CEOs बन चुके हैं, उनका क्या हमें खुश होना चाहिए? डेफिनेटली हमें एक पार्ट पे खुश होना चाहिए कि हमारे इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि लोग बाहर जा रहे हैं, उनको वैल्यू मिल रही है। बट एट द सेम टाइम हमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोके, क्या इंडिया करेगा जो इंडिया ग्रो होगा, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई एम कंसर्न कि हमारा जो मेजॉरिटी है वो बाहर जा रहा है। एंड आई एम रियली होपफुल कि मैं इंडिया में रुक रहा हूँ, इंडिया ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज क्या तुम रुक रहे हो? आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर अ बेटर एंड बिगर इंडिया? इफ यस, वेलकम। सो या गाइस, दैट वाज द वीडियो ऑन ब्रेन ड्रेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी की वीडियोस देख लेना, आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। लेट्स सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।